So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 calculus mathematics video number 41. हम लोग अभी तक में मैक्सिमम मिनिमम के बारे में सब कुछ समझ गए हैं, वर्ड प्रॉब्लम शुरू किए, 2 वीडियो देख चुके हैं, थोड़ा बहुत उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। आज का वीडियो 3 क्वेश्चन बना के देखेंगे, पक्का आपका दिमाग खुल जाएगा और जितना मन के आप सॉल्व क्वेश्चन बनाइए और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर पढ़ते हैं हम लोग। आर एस अग्रवाल 11F द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड, ये दिया हुआ है सर्कल इज गिवन, मतलब एक स्क्वायर और एक सर्कल का क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। पेरीमीटर में दिया हुआ है, ये हम लोग को दिया हुआ है, ये स्क्वायर है, साइड इसका x है और डायमीटर मान लीजिए इसका y है। क्लियर, रेडियस इसका y है। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब पेरीमीटर कितना होगा 4 इंटू एक्स प्लस 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर बोलेंगे 2 पाई इंटू वाई। तो हम इस फिर वाई निकाल देंगे, कल का वीडियो भी देखेंगे। पहले हम लोग को वाई निकाल देना चाहिए, p माइनस 4x बाई 2 पाई, यानी वाई निकाल दिए। क्वेश्चन नहीं पढ़े हम, p अभी आधा पढ़े हैं, अभी हम क्वेश्चन नहीं पूरा पढ़ेंगे। ये y निकाल दी सबसे पहले, ये दिया हुआ है इस गिवन। सम क्या दिखाना है, शो करना है, बताना है कि सम ऑफ एरिया इज लीस्ट। एरिया इज क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है। दोनों का एरिया का सम मिनिमम दिखाना है। अगर साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, साइड ऑफ स्क्वायर x इज इक्वल टू 2y के बराबर है, x इज इक्वल टू 2y। डायमीटर ऑफ सर्कल, अगर y इसका रेडियस है, y इसका रेडियस है तो डायमीटर कितना होगा 2y होगा। y इसका रेडियस है तो डायमीटर 2a। तो अगर ऐसा होगा प्रूव हो जाएगा। अगर हम क्या लेंगे, शो करना है एरिया इज लीस्ट व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर। तो पहले हम लोग पेरीमीटर दिया हुआ है, उससे y निकाल दिए। अब हम लोग का क्वेश्चन बनेगा क्या, एरिया का सम क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस पाई y का स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा, एरिया, एरिया का क्वेश्चन है। अब इसका मिनिमम दिखाना है। एरिया इज इक्वल टू x का स्क्वायर और पुट करिए पाई इंटू y का स्क्वायर, सर्कल का एरिया, y का वैल्यू पुट करिए p बाई 2 पाई माइनस 4 बाई 2 पाई x का स्क्वायर। क्लियर है, और स्क्वायर है, कोई डाउट नहीं किसी को। ये हो गया हम लोग का फंक्शन। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डेस एक्स का फॉर्म करेंगे, बोलिए डी ए बाई क्या करेंगे डी एक्स। एक्स का स्क्वायर 2x पाई तो कांस्टेंट है, बाहर में है p बाई 2 पाई माइनस काट दे रहे हैं, चलिए लिख दीजिए 4 बाई 2 पाई x का पावर क्या होगा 1 होगा। x का स्क्वायर तो क्या होगा 2x। x का स्क्वायर 2x अंदर में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, समझा कि नहीं, ये 0 हो जाएगा। माइनस 4 बाई 2 पाई x का क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर 2x के रूप में किए पहले। उसके बाद अंदर में गए, इसका 0 x नहीं है, इसमें 4 बाई 2 पाई बाहर में, x का 1। तो dp बाई dx हम लोग निकाल दिए, मतलब सॉरी da बाई dx निकाल दिए p के टर्म में। क्लियर है, नोट कीजिए, आगे बताते हैं। अगला स्टेप करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या होता है da बाई dx इक्वल, किसी का भी अगर मैक्सिमम निकालना है एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है da बाई dx, मतलब एफ डेस एक्स का वैल्यू 0 कर रहे हैं हम लोग। 0 करिए, क्या होगा 2x ये वाला प्लस कितना यहाँ पे 2 पाई इंटू क्या है p बाई 2 पाई माइनस 4 बाई 2 पाई x। क्लियर है। ये वाला फिर y का वैल्यू पुट किए थे, स्क्वायर में था, अब अंदर में किए थे हम लोग तो क्या हो गया 2 कट गया, माइनस क्या बच गया 2 बाई पाई इक्वल टू क्या होगा 0।
अंडरस्टूड। तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू प्लस हो जाएगा ये 2 पाई पी बाई 2 पाई माइनस 4 बाई 2 पाई x इंटू 2 बाई पाई 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 कैंसिल। क्लियर है। 2x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जब 4 p बाई 2 पाई 2 2 जब 4 माइनस इंटू 4 16 x बाई 2 पाई। अंडरस्टूड। क्या किए हैं मल्टीप्लाई कर दिए 2 2 जब 4 p 16 बाई 2 पाई। क्लियर है। इधर लाइए 2x प्लस 16x बाई 2 पाई इज इक्वल टू क्या है 4 बाई 2 पाई। क्लियर है। x को मन करिए क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 8 बचे 2 काट दिए तो 8 बाई पाई बचेगा। उधर क्या है 4 पाई बाई 4 पी बाई 2 पाई। अंडरस्टूड। x एलसीएम लीजिए पाई 2 पाई प्लस 8 2 पाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4 पी बाई 2 पाई। कट गया। x का वैल्यू 2 कॉमन भी कर लिए 2 पी बाई पाई प्लस 8 निकालिए। x निकाल दिए 2 से काट दिए 2 कॉमन काट दिए पाई प्लस 4 बचेगा 2 कॉमन काट दिए 2 पी बाई पाई प्लस 4। अंडरस्टूड। क्या क्या किए सबसे पहले ये स्टेप जरूरी है आपको y निकालना ही पड़ेगा पेरीमीटर के टर्म में। उसके बाद हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं स्क्वायर का एरिया x का स्क्वायर और सर्कल का एरिया पाई वाई स्क्वायर वाई रेडियस है 2 डीए बाई डी एक्स निकालेंगे। उसके बाद x का स्क्वायर 2x पाई बाहर में है p x का स्क्वायर के टर्म में आ गया। x का स्क्वायर क्या होता है 2x का पावर 1 फिर अंदर में गए तो ये 0 हो गया 4 बाई 2 बाहर में x का 1। अब हम लोग डीए बाई डी एक्स 0 कर लिए तो क्या हो गया 2x प्लस 2 पाई 2x प्लस 2 पाई दिख रहा है ये वाला p माइनस 2 पाई 4x बाई 2 पाई माइनस 2 बाई पाई ये वाला 2 काट दिए बाई पाई इक्वल टू 0 का इसको इस तरफ उधर के माइनस वाला प्लस हो गया इस साइड माइनस था नहीं वाला पूरा उधर प्लस हो गया काटा काटी कर दिए पाई कट गया 2 2 जब 4 p बाई 2 पाई 2 4 जब सॉरी 2 2 जब 4 4 जब 16 x बाई 2 पाई 2x इधर लिया x का टर्म है कि नहीं x कॉमन कर लिए पाई एलसीएम ले लिए 8 बच गया यहाँ पे पाई एलसीएम ले लिए तो 2 पाई प्लस 8 बच गया पाई इधर है 4 p बाई पाई पाई कट गया 2 बच गया 2 p बाई इधर आ गया। चलिए यहाँ पे 2 दिखाने x का वैल्यू क्या बच गया मेरे पास p बाई पाई प्लस। अंडरस्टूड। अब हम लोग करने वाले कौन सा स्टेप सेकेंड स्टेप हम लोग स्टेप कर लिए डीए बाई डी एक्स कर लिए सेकेंड स्टेप भी 0 करके हम लोग एक्स रो निकाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे d2a बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। इस स्टेप को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। बोलिए कितना हो गया 2x का क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस क्या है 2 पाई ये वाला 2 पाई माइनस हो जाएगा 2 पाई इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले 2 पाई इंटू 4 माइनस 2 पाई इंटू माइनस 4 एक बार लिख लेते लिख के आते ठीक है ना। हम लोग क्या निकाले हैं डीए बाई डी एक्स को अच्छा से लिख ले रहे हैं कितना निकाले हैं 2x ये वाला और ये 2 पाई कट जाएगा माइनस 4 बचेगा 2 पाई कट जाएगा माइनस 4 बचेगा और अंदर में p बाई 2 पाई माइनस 4 बाई 2 पाई x इतना बचा है देख लीजिए 2x 4 बाई 2 पाई करके माइनस 4 बच गया माइनस 4 इंटू पी बाई। अब हम उसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा d2a बाई डी एक्स स्क्वायर है ना d2a बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x का 2 हो जाएगा 4 2x का 2 4 p बाई 2 पाई अंदर में गए है ना
2x का 2, 4p/2 तो 0 हो गया, इसके साथ 0 हो गया ये वाला, माइनस माइनस प्लस 16/2 पाई x का 1। प्लस में आया कि नहीं? प्लस में आया, देख लीजिए प्लस में आया तो क्या बोलेंगे, एरिया इज मिनिमम मतलब लीस्ट है जब x का वैल्यू कितना आएगा, p/पाई प्लस 4। क्लियर है? ये क्या निकल गया हम लोग का x। अब हम लोग y निकाल के दिखाएंगे, और हमको दिखाना है कि y का वैल्यू x इक्वल टू 2y आएगा। y का वैल्यू निकालेंगे और दिखाना है कि x इक्वल टू 2y आएगा, तब हम लोग का ये आंसर पूरा होगा। नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए y का वैल्यू निकालिए, p/2 पाई माइनस 4/2 पाई x, p/2 पाई माइनस काट दे रहे हैं 2/पाई, चलने दीजिए, 4/2 पाई, और x का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, p/पाई प्लस 4। क्लियर है? p/2 पाई माइनस 4p/2 पाई इंटू पाई प्लस 4। एलसीएम लीजिए, 2 पाई इंटू पाई प्लस 4, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, p इंटू पाई प्लस 4 माइनस 4p। क्लियर है? काटा काटी करिए, 4p कट जाएगा, पाई p/2 पाई प्लस 4 बचेगा। इसका वैल्यू निकल रहा है, y का वैल्यू, पाई कटा, तो देखिए 2y इधर आ गया, p/पाई प्लस 4, ये 2y इधर 2 आ गया है, ये 2, और ये किसका वैल्यू है, x। प्रूव हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ओनली प्रैक्टिस से बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। 6 नंबर लाना है तो भरपूर प्रैक्टिस कर लीजिए। नोट कर लीजिए, प्रूव हो गया क्या? ये ऐसा कब होगा, जब ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x, x इज द क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सो दैट राइट ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल को इंस्क्राइब कर देंगे और उसका एरिया मैक्सिमम है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सपोज एक्स और वाई दो साइड है, एक्स और वाई दो साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ सेंटर है और ए इसका रेडियस है। तो हमें प्रूव करना है कि अगर एरिया इज मैक्सिमम तो प्रूव करना है कि एक्स और वाई सेम है, दो साइड सेम को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है? इसको हम बनाएंगे कैसे, तो पहले हम लोग फिगर को बड़ा सा बनाते हैं समझाने के लिए आपको। ओ सेंटर, ए रेडियस, ये एक्स माने है, ये वाई माने है, यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। ये भी रेडियस ए ही होगा, ये क्या है, थीटा मान लिया अपने मन से। इधर ए को इधर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाफ एक्स है कि नहीं, ये कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे ए का वैल्यू, ये दूरी कितना हो जाएगा मालूम है। एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, सॉरी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सामने वाला को हाफ में डिवाइड करता है, तो ये ए को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। सामने परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, ए साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या, y का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ए साइन थीटा, और इधर भी क्या है, ए साइन थीटा। ए को इधर घुमाएंगे, ए कॉस थीटा, जो x का आधा है, x का आधा उधर होगा, ये पूरा क्या है, x है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a कॉस थीटा, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा। तो लुक हियर, लेट x एंड y आर क्या है, टू साइड्स, थीटा इज एंगल, सॉरी a इज रेडियस ऑफ सर्कल, जिसमें वो क्या है, इंस्क्राइब्ड है।
अब हम लोग इन ट्राइंगल में दिख रहा है कि नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि x का वैल्यू क्या, a cos थीटा प्लस a cos थीटा क्या होगा 2a cos थीटा, और y का वैल्यू भी क्या होगा a sin थीटा 2a sin थीटा। एरिया कितना होता है x इंटू वाई 2a cos थीटा 2a sin थीटा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, हाफ भी होता है, सॉरी हाफ हाफ कट जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा a स्क्वायर साइन थीटा के टर्म में बनाएंगे तो बहुत इजी बनेगा साइन 2 थीटा। सर ने a को इधर घुमाएंगे तो a cos थीटा, इधर घुमाएंगे तो a साइन थीटा, जो x का आधा है और जो y का आधा है, पूरा y कितना होगा डबल होगा इसका, पूरा x का डबल होगा इसका। अब हम लोग क्या करेंगे dA बाई क्या करेंगे d थीटा करेंगे, थीटा के टर्म में निकाले हैं, a स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर में, साइन का क्या हो जाएगा cos 2 थीटा और 2 हो जाएगा। क्लियर है? cos 2 थीटा और 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे dA बाई d थीटा इक्वल टू 0 करेंगे, a स्क्वायर cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा 2a स्क्वायर cos 0 होगा, यानी cos 2 थीटा का वैल्यू क्या है 0 बाई 2a स्क्वायर होगा, cos 2 थीटा का वैल्यू क्या निकला 0। क्लियर है? तो 2 थीटा इक्वल टू 0 कब होता है 90 डिग्री में, तो थीटा का वैल्यू क्या निकला 45 डिग्री या पाई बाई, तो इतना रहेगा थीटा का वैल्यू, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री या पाई बाई 4। अंडरस्टूड? तो बोलिए क्या हो जाएगा dA बाई डी थीटा 0 कर लिए, थीटा का वैल्यू निकाल दिए। अब क्या करेंगे d2a बाई डी, सेकंड स्टेप कर रहे हैं f डबल डेस x, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2a स्क्वायर बाहर में कोस का क्या होता है माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 माइनस 4a स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करिए, तो d2a बाई डी थीटा स्क्वायर देख रहे हैं नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो क्या बोलेंगे a इज मैक्सिमम, थीटा का वैल्यू क्या होगा पाई बाई 4, x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू क्या था a cos थीटा 2a cos थीटा, ठीक है 2a cos का पाई बाई 4 2a इंटू 1 बाई रूट 2, एक रूट 2 काट देंगे तो क्या बचेगा रूट 2a या रूट 2 से रेशनलाइज कर दिए। क्लियर है? 2 रूट 2a 2 कट जाएगा, रूट 2 बचेगा, इसमें y का वैल्यू भी देखने सेम आना चाहिए, y का वैल्यू भी क्या है 2a क्या है साइन थीटा, 2a साइन थीटा का वैल्यू क्या है साइन पाई बाई 4, 2a साइन पाई बाई 4 क्या हो गया 1 बाई रूट 2, कट जाएगा तो क्या बचेगा रूट 2a बचेगा, एक रूट 2 काट दिया ऊपर में, तो निकला x इक्वल टू क्या आ गया y, ट्राइंगल इज क्या आ गया आइसोसेलेस। अंडरस्टूड? तो बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन का आंसर है। आज का वीडियो में 2 ही क्वेश्चन बना के दिखाए हैं, और एक वीडियो और दे देंगे 2-3 क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, समझ में आएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा सॉल्व क्वेश्चन को उतना इजीली आप एग्जाम बना पाइएगा। बस खत्म होने वाला, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले इंटीग्रेशन नोट कर लीजिए।